हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो के लिए हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम इनिशियल रिएक्टेंट, और जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है किससे, रिएक्टेंट से। तो उसको क्या कहते हैं, हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको जनरल हम कहना चाहे, मान लिया दो है हमारे पास ए प्लस बी, जनरल में बात कर रही हूँ, गिव्स राइज टू सी प्लस डी। तो ये किसका एग्जाम्पल है कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज से, यानी रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से। तो इसको क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जस्ट लाइक हम मैग्नीशियम रिबन होता है, एक मैग्नीशियम मेटल होती है, तो वो लैब में रिबन की फॉर्म में मिलती है, पतली पतली स्ट्रिप्स होती है जिनको हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। तो इनको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इसमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा इसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज से कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मैं ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर। अब देखते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शन जो होती है इसको 10th क्लास में कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो ये देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है केमिकल रिएक्शन, सेंटर में लिख लेते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन। इसको हमने मेन जो है, हमने इसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो हमारी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो सेकेंड वाली रिएक्शन है वो है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड जो होगी हमारी, थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्थ टाइप है। एंड लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारी 5 जो मेन टाइप है वो है रिएक्शन की। फर्स्ट इसमें कौन सी है, कॉम्बिनेशन। सेकंड कौन सी है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन इज रेडॉक्स। तो इनको एक बार वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कोई भी दो सिंपल रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन जो होती है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी, यानी इसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे थे, इसके अंदर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होके, यानी जो इसके अंदर जो हमारा रिएक्टेंट होगा, मान लिया ए है तो ये टूट के क्या बना देगा बी प्लस सी, यानी सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उससे सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो भी सॉल्ट होंगे उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। एंड लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में एक सब्सटेंस का सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जस्ट मैंने इनको सुपरफिशियली बताया है, तो एक बार इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन। तो इसको विद एग्जांपल समझते हैं कि एक्चुअल में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो होती क्या है। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मींस रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो इसमें जो सिंपलेस्ट एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ये हमारा मैग्नीशियम है, यहाँ ब्रैकेट में जो लिखी जाती है वो इनकी फिजिकल स्टेट लिखी जाती है। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में। तो मैग्नीशियम हमारा सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन जो होती है वो गैस फॉर्म में होती है। ये दोनों कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस इक्वेशन लिखे तो 2 Mg, यहाँ पर 2। ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम
ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड होता है ये हमारा नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक का मतलब ये रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू में। जब हम इसका एसिडिटी या बेसिसिटी टेस्ट करते हैं तो ये रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, ब्लू में। तो एक वीडियो में हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, जितने भी बर्निंग, किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होती है वो सारी कौन सी रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। तो कार्बन प्लस O2 gives rise to CO2. This is another example of combination reaction. और जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आपके पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, क्विक लाइम या वैसे कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी जो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं लाइम वाटर और इसका वैसे नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है हमारा। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये एक्चुअल में ये रिएक्शन आप कहाँ पे यूज होती है, जैसे पहले घर में जो व्हाइट वॉश करते थे, सफेद भी करते थे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के ना बड़े बड़े लम्प्स होते थे, मतलब पत्थर टाइप स्ट्रक्चर होते थे। जब इनको पानी के अंदर डालते हैं तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो साथ में इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट हीट की निकलती है। तो जो एक्चुअल में जो सफेदी या व्हाइट वॉश होती है वो क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये वहां पर इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड टाइप की जो एक पॉइंट जो इसमें छूट गया, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो सारी रिएक्शंस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है जिनके अंदर लार्ज अमाउंट हीट की निकलती है। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो कैसी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस इन सबके अंदर हीट निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो सेकंड टाइप की जो रिएक्शन थी हमारी उसको देखते हैं। तो जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है वो है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन को अगर सिंपल वर्ड में हम समझे तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीज के अंदर तोड़ना, किसी बड़े मतलब कंपाउंड को छोटे उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक करना, इसी को क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको डेफिनेशन देना चाहे तो द रिएक्शन इन विच a single reactant break down। इसकी जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, डिकम्पोजिस, टू गिव मोर देन वन प्रोडक्ट। यानी जो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम फर्दर थ्री टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। इससे पहले इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिंपल एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ एरो के ऊपर या तो डेल्टा साइन लगा देते हैं या हीट लिख देते हैं, तो दोनों का एक ही मतलब है। डेल्टा मीन्स भी हीट होता है और हीट हमने लिख ही दिया। ये जो नाम है इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये जो एग्जांपल है ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन। यानी ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, एक कंपाउंड था और ये ब्रेक डाउन होकर दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 बना। तो ये किसका एग्जांपल है आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्लियर है। अब इसकी टाइप्स देखते हैं कि इसकी क्या क्या टाइप्स होती है डीकम्पोजिशन की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है इसको हम फर्दर थ्री टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है कि जो हम हीट इसको दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट जो हम रिएक्टेंट्स को दे रहे हैं वो किस फॉर्म में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बेस पर इसको मेन हम थ्री टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
इसको हम 3 टाइप में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, रुक जाना एक बार। सेकेंड वन इज फोटोलाइटिक decomposition, and third one is electrolytic decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, हम उसको सिंपली हीट कर रहे हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, उस रिएक्शन को हम सनलाइट की प्रेजेंस में कैरी आउट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ये रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है। तो सोर्स ऑफ हीट के बेस पर हम इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इनको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, वो मैं बता चुकी, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये जो हमारा एग्जांपल है सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसके अलावा अगर हम इसके एग्जांपल्स देखना चाहें तो देख लेते हैं एक बार। सेकंड जो एग्जांपल है इसका, हम जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, फेरस सल्फेट जो होता है वो लैब्स के अंदर इजीली अवेलेबल होता है और इसके लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको हीट करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हीट, या फिर इसकी जगह डेल्टा साइन लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फॉर्म में हीट देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो हमें ये फेरिक ऑक्साइड के साथ दो हमें गैस फॉर्म में मिलते हैं। तो इनके साथ जनरली हम ये एरो लगा देते हैं अपवर्ड के साथ, इसका मतलब ये गैस थी तो ये एस्केप आउट हो गई। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन, एंड SO2 प्लस SO3 जो है हमें बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा फेरस सल्फेट को हीट करने का। इसी तरह सेम एक और एग्जांपल जिसको हम लैब में एक्टिविटी के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो सेकंड जो एग्जांपल होता है वो होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2। ये क्या है हमारा लेड नाइट्रेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल इसके, 4 इसके और यहाँ 2 Pb। जब बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं तो लेड नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, लेड ऑक्साइड के। 4 मॉलिक्यूल हमें नाइट्रोजन गैस के मिलते हैं और 1 मॉलिक्यूल जो होता है ये ऑक्सीजन का मिलता है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी लैब के अंदर प्रॉपर तरीके से हम थ्रू एक्टिविटी स्टूडेंट्स को इजीली समझाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन थी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सी टाइप थी अभी मैंने बताओ क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड जीविका, बहुत अच्छा आंसर दिया। तो सेकंड है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब है यहाँ पर लाइट, और लाइटिक का मतलब होता है सिंपल वर्ड में ब्रेक डाउन और डिकम्पोज। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल होता है वो AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसका नाम होता है, सिल्वर क्लोराइड। इसको जब हम हीट करते हैं, सॉरी सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट को या तो HU से लिखते हैं या हम यहीं पर लिख देते हैं सनलाइट। जब इसकी प्रेजेंस में इसको करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर प्लस Cl2। और Cl2 जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। तो 2 मॉलिक्यूल AgCl के लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल हमें Ag के मिलेंगे, सॉरी 2 एटम Ag के मिलेंगे, और एक मॉलिक्यूल जो है वो गैस की फॉर्म में क्लोरीन का मिलता है। तो एक एग्जांपल ये है इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं AgBr, ये भी सॉलिड फॉर्म में, इसको भी हम सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसमें क्या मिलता है हमें 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 की जगह यहाँ क्या मिल जाएगा Br2। सिर्फ ये डिफरेंस है
AgCl लेंगे तो क्लोरीन गैस मिलेगी, अगर AgBr लेंगे तो ब्रोमीन गैस मिलेगी। बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो ये भी 2 मॉलिक्यूल AgBr के जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं तो 2 एटम हमें Ag के मिलते हैं, साथ में 1 मॉलिक्यूल ब्रोमीन गैस का मिलते हैं। ठीक है, जीविका आ गया समझ? ठीक है, चलो इन रिएक्शंस को कहां पर यूज किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है। तो इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी वाटर, और यहाँ थोड़ा सा हम इसमें एसिडिफाइड ले लेते हैं, इसको एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड का मतलब क्या है? हमने इसमें फ्यू ड्रॉप्स H2O की डाल दी और उसका पर्पस क्या है डालने का? जो H2O है वो वाटर के उसको फास्ट कर देता है, एसिडिफिकेशन को फास्ट, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस को फास्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के मिलते हैं, साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का मिलता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये कहाँ पर मिलती है हमें? कैथोड पर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कंटेनर होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड। तो ये हमें कैथोड पर मिलती है। और जो ऑक्सीजन होती है वो हमें कहाँ मिलती है? एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं हम? जब बर्निंग कैंडल को हम कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेके जाएंगे तो वो पॉपअप साउंड के साथ, पॉपअप साउंड के साथ वो बुझ जाती है। और अगर एनोड वाली टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो वो और ज्यादा ब्राइट फ्लेम देती है। तो यहाँ से हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी, एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, और इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का तरीका बता दिया है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उसके माउथ पर, अगर हाइड्रोजन गैस वाले टेस्ट ट्यूब के माउथ पर अगर हम तो बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो पॉपअप साउंड के साथ बुझ जाएगी। एनोड में वो और ब्राइट फ्लेम के साथ जलना शुरू हो जाती है। तो ये इनकी टेस्टिंग होती है। अब हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो थी वो कैसी है? सारी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है इनके अंदर हीट निकल रही है। और जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये सारी कैसी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है इनके अंदर जो हीट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट निकल रही है। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।